सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। संपूर्ण जीवन उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त है, हम जानते हैं। और ये प्रकृति हमको कितना देती है। प्रकृति, पुरुष, यह सारा संसार इन दो तत्वों पर निर्भर करता है। और उसमें जो त्रैत की बात आ जाती है, जब आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, तो संपूर्ण जीवन हमारा जब उस परम पिता परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर के उसको हम अर्पित करके इस जीवन को जीते हैं और प्रकृति को साधन मात्र मानते हैं, प्रकृति का दोहन या प्रकृति से छेड़छाड़ करना या प्रकृति के दास बन जाना, अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो कभी भी हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। यह शरीर भी प्रकृति ही है और यह संसार भी प्रकृति से ही है। हम इस शरीर का, इस संसार का उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, उत्कर्ष के लिए इसका हम पालन करें, इसका निर्वहन करें, इसका सदुपयोग करें। इस संसाधन का, इस मानव जीवन का उत्थान करने के लिए हमको श्रेष्ठता पूर्वक प्रकृति वहन, इसका संपूर्ण जो प्राकृतिक पदार्थ हैं उनको त्याग भाव से हम उनका उपयोग करें, उपभोग करें, परंतु उनमें आसक्त ना हो। बहुत ही सुंदर मंत्र आया है ऋग्वेद के 10वें मंडल के 27वें सूक्त के 11वें मंत्र को आपके समक्ष में रखने जा रहा हूं, जिसमें प्रकृति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है इस बात पर विचार किया है। और इसको हम समझ लेंगे तो वास्तव में जीवन हमारा सार्थक होगा। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम यस्यानक्षा यस्यानक्षा दुहिता जातवासा जातवासा कस्ताम विद्वां कस्ताम विद्वान
अभिमन्याते अंधाम। अभिमन्याते अंधाम। कतरो मेनिम प्रति कतरो मेनिम मेनिम प्रति तम मुचाते तम मुचाते या ई वहाते या ई वहाते या ई वा वरेयात। या ई वा वरेयात। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 27वें सूक्त का यह 11वां मंत्र है। ओम यस्या नक्षा दुहिता जात्वा सा कस्तां विद्वान् अभिमन्याते अंधाम। कतरो मेनिम प्रतीतम मुचाते या ई वहाते या ई वा वरेयात। ओम यस्या नक्षा दुहिता जात्वा सा कस्तां विद्वान् अभिमन्याते अंधाम। कतरो मेनिम प्रतीतम मुचाते या ई वहाते या ई वा वरेयात। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। बहुत उदात्त भाव इस वेद मंत्र के हैं। ओम
यस्या नक्षा। यदि हम चर्चा करते हैं संसार के भोगों की और संसार या इस प्रकृति के आकर्षण की, तो प्रकृति वास्तव में जड़ है, इसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान की शून्यता है। प्रस्तुत जो मंत्र है इसीलिए इसे अनक्षा कहा गया है, इस प्रकृति को अनक्षा, और इसी पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। यह अनक्षा, यह पृथ्वी, यह जो कुछ भी हम देख रहे हैं जड़ के रूप में, वास्तव में यह ज्ञान से शून्य है। जड़ प्रकृति अनक्षा, यस्य जिसकी दुहिता पूरक, दुह प्रपूर्णे, आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली जातु आस, कभी थी और इसलिए कहा आनंदमय। जीवन वाला विद्वान समझदार पुरुष ताम उस प्रकृति को अंधाम अर्थात पालन करने वाली अभिमन्याते मानता है। वस्तुतः जब तक प्रकृति को हम शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन और उन साधनों को प्राप्त करा के अपना पालन करने वाली समझेंगे, तब तक तो यह साधन के रूप में प्रयोग में ठीक है, उचित है, और यह हमें कुचलने वाली तभी बनती है जबकि हम इसे भोग्य वस्तु समझ करके शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु क्षणिक सुख के लिए, मौज मस्ती के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो पार्थिव सुख है, जो प्रकृति का सुख है, उसको जब हम आसक्ति पूर्वक भोगने का प्रयत्न करते हैं, उसको केवल मनोरंजन का साधन मान करके उसका प्रयोग करते हैं, जब अमर्यादित, असंयमित, अव्यवस्थित इसका प्रयोग करते हैं, तो यह प्रकृति हमको विनाश की ओर ले जाती है। और जब इसको हम अपने पालन के लिए साधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, तो यह हमको विकास की ओर ले जाती है। भोग मान करके, आसक्त होकर के, इसमें फंस करके यदि हमने इसका प्रयोग किया तो विनाश सुनिश्चित है। और यदि जितना संतुलित है, व्यवस्थित है, मर्यादित है, अनुशासित है, उतनी दृष्टि में यदि हम इसका प्रयोग करते हैं, साधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, तो वास्तव में यह हमको साधन सिद्धि तक पहुंचा देती है। साधन के रूप में प्रयोग करेंगे तो यह हमको अपने साध्य तक पहुंचा देगी। नहीं तो संसार में दुख, दर्द सहने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। साध्य तक न पहुंच करके इस सांसारिक चकाचौंध में फंस करके दुखों को, कष्टों को, द्वंद्वों को, दुर्गुणों से युक्त होकर के दुखों को हम जो है भोगने के लिए बाध्य हो जाते हैं, अर्थात बंधन में आ जाते हैं। जीवन की जो दिव्यता है, जो भव्यता है, जो जीवन का उद्देश्य है, उससे हम भटक जाते हैं। हम शरीर का भी और इस संसार का भी, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। इस प्रकृति में यदि हमने अपने को खो दिया तो इससे तृप्ति तो कभी मिलने वाली नहीं है, लेकिन यह भोग हमको रोग जरूर दे करके जाता है, वियोग और दुख दे करके जाता है। इसलिए यह शारीरिक और मानसिक जो कुछ भी सांसारिक आकर्षण है, इससे हमको बचना चाहिए। साधन के रूप में प्रयोग करें तो उन साधनों को प्राप्त करा के अपना पालन करने वाली हम इसको समझें, तब तो यह ठीक है। नहीं तो यह हमको पतित कर देती है, हमको अपवित्र कर देती है, पाप से युक्त कर देती है। हम जब इसे भोग्य वस्तु समझ करके
शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं अपितु मौज मस्ती के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो यह निसंदेह हमको नष्ट कर देती है। यदि प्रकृति मेरे लिए दुहिता ही बनी रहती है तो कतरह वह अत्यंत आनंदमय प्रभु तम प्रति, उस प्रकृति में न फंसने वाले पुरुष के प्रति मेनिम वज्र को, क्रियाशीलता को मुचाते प्राप्त कराता है, अथवा मेनिम आदर को प्राप्त कराता है, उसके प्रति आदर का भाव जागृत करता है। यह जो ईम निश्चय से वहाते इस प्रकृति का वहन करता है वह, परंतु साथ ही यह ईम निश्चय से वरेयात इसका निवारण करता है। प्रकृति का वहन करता है अर्थात प्राकृतिक पदार्थों का शरीर यंत्र के चालन के लिए प्रयोग करना और प्रकृति का निवारण करना अर्थात इसके अंदर फंसना नहीं, इसका वहन करना, इस साधन का सदुपयोग करना, लेकिन इस साधन में हम बंध ना जाएं, इस साधन के हम कभी दास ना बन जाएं। अगर दास होंगे तो सदा उदास होंगे। हम ये प्रयास करें कि हम इसके दास ना बने, हम उल्लास से युक्त होकर के, उदासी छोड़ करके, हम हताशा निराशा छोड़ करके दिव्यता से जीने का प्रयत्न करें। यदि क्षणिक सुख के लिए किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान में हमने राग रखा तो यह निसंदेह सत्य है कि जिससे ज्यादा राग होगा उससे उतना ही कष्ट भी मिलता है, दुख भी मिलता है। हम यह सदैव स्मरण रखें कि प्रकृति में जान नहीं है, प्रकृति में सुख नहीं है, प्रकृति में क्षणिक सुख हो सकता है, आनंद तो हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रकृति सत है, आत्मा सत और चित है, परमात्मा सत चित और आनंद है, उसके बिना तो आनंद आ ही नहीं सकता। प्रकृति का केवल यदि आकर्षण हमको खींचता है अपनी ओर तो इसमें अनेक बार हमको कष्ट मिलेगा और दुख ही दुख मिलता चला जाएगा। क्षण भर का सुख और दीर्घ काल का दुख मिलता है। हम उसी दुख में जो क्षण भर का थोड़ा सा सुख आता है तो हम समझते हैं कि इसमें बड़ा सुख मिल रहा है, ऐसा होता नहीं है। परमात्मा जो परम पिता परमेश्वर है वो आनंद घन है, वो सच्चिदानंद है, उसका हम चिंतन करें, वो परमानंद की प्राप्ति कराने वाला है। प्रकृति साधन के रूप में है, ये साध्य नहीं है, ये शरीर और संसार साधन है। हम सच्चे साधक बने, सच्चे साधक बनने में भी संसार के आकर्षण बाधक हैं। हम साध्य तक न पहुंचे इसके लिए बड़ी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बहुत हमको दुख और बहुत कष्ट सह करके, द्वंद्व सह करके, तप जप तप और प्राण साधना अर्थात प्राणायाम योग साधना करके, ध्यान करके, स्वाध्याय करके, परमपिता परमेश्वर के स्तुति प्रार्थना उपासना से युक्त होकर के हम जीवन को जिएं। बड़ों की संगति में रहें, अच्छे लोगों की संगति में रहें, सेवा करें, परोपकार करें, सदाचार करें। तो इस रीति से कल्याणी वेदवाणी का जो संदेश है उसको आत्मसात करने से जीवन निसंदेह सार्थक हो जाएगा। लेकिन इस संसार के चकाचौंध से बचना पड़ेगा। संसार की चकाचौंध कहीं हमको अपना दास न बना ले, अपना गुलाम न बना ले, अपने अधीन न कर ले। इसलिए हमको इस पर अपने जीवन और जगत को दिव्यता से भरना है, इससे छेड़छाड़ भी नहीं करना, इसके प्रति आकर्षण भी नहीं रखना, लेकिन साधन के रूप में तो प्रयोग करना है इसका। प्रकृति का वहन करता है जो वास्तव में प्राकृतिक पदार्थों का शरीर यंत्र के चालन के लिए प्रयोग करना और प्रकृति का निवारण करना अर्थात इसके अंदर फंस ना जाना। यह इस प्रकार प्रकृति के अंदर रहकर भी उसमें जो नहीं फंसता है वास्तव में वह व्यक्ति प्रभु से आदर को प्राप्त करता है। जो इस जो है सांसारिक चकाचौंध में, भौतिकता में न फंस करके इसमें बच जाता है, वास्तव में वही श्लाघनीय जीवन जीता है। वो सदा प्रकाश से युक्त होकर के जीता है। नहीं तो संसार में लोग फंस जाते हैं छोटे छोटे आकर्षण में। ये संसार देखने में तो बड़ा चमकीला है, बड़ा ही जो है रंगीला लगता है, लेकिन ये रंगीला, ये चमकीला ये संसार व्यक्ति को बीमार कर देता है। इसलिए भोगों से बचे, रोगों से बचे और विशेषकर
जब हम आध्यात्म का जीवन जीने वाले हों तो संसार के आकर्षण में फंसना, इस प्रकृति में फंसना मतलब विकृति को प्राप्त करना, दुर्गति को प्राप्त करना। हम मति के साथ, भक्ति के साथ शक्ति को प्राप्त करें, मुक्ति को प्राप्त करें, निसंदेह जीवन सार्थक। इसलिए इस संसार की चकाचौंध से ईशोपनिषद में भी कहा, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम तत्वम पोषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इस संसार की चकाचौंध से प्रभु बचाइए, हे पोषण, हे पुष्टिकर्ता, दाता, दयालु। आप ये हिरण्मय पात्र, ये बिल्कुल जो चमकीला संसार है, ये जो रंगीला संसार है, जो प्रकृति है ना, ये बड़ी जो है ठगनी है, ये नटी है, और ये नए नए रूप धर करके हमको आकर्षित करती है। इससे हमको बचाइए। तत्वम पोषण पावृणु, हमको उस चकाचौंध से हमसे दूर कर दीजिए उसको, और जो सत्य है, जो तथ्य है, जो वास्तव में तत्व ज्ञान है, उसकी हमको अनुभूति कराइए, ताकि हम आपका स्वरूप, आपका दर्शन, आपकी अनुभूति कर पाएं। ये संसार ऐसा ही है, ये हमको भटकाता है, हमको विषयों की ओर आकर्षित करता है। इसलिए कहा कि दुनिया रंग रंगीली है, यह दुनिया रंग रंगीली है, अंदर इसके कूड़ा करकट, बाहर से चमकीली है। ये दुनिया रंग रंगीली है, यहाँ समझदारी से हर कर्तव्य निभाना पड़ता है, बड़े गौर से देखभाल कर पांव टिकाना पड़ता है। यह ऐसा जंगल जिसकी हर झाड़ी कटीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है जी, दुनिया रंग रंगीली है। मिले यहीं सतपुरुष, यहीं पर बुरे लोग भी मिलते हैं, जिस टहनी पर कांटे उगते वहीं फूल भी खिलते हैं। कहीं तो है उपजाऊ भूमि और कहीं कहीं पथरीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है जी, दुनिया रंग रंगीली है। कभी गगन पर गहरे दुख की घोर छटाएं छाती हैं, कभी चंद्र सूरज की किरणें नवजीवन बरसाती हैं। आने वाले हर मौसम की हो जाती तब्दीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है। लोग जिसे कहते हैं दुनिया, क्या क्या रंग दिखाती है, होनी होने से रह जाती, अनहोनी हो जाती है। पथिक किसी ने राज न जाना, ऐसी छैल छबीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, इसकी हर झाड़ी कटीली है। कहीं है इसकी भूमि पथरीली, कहीं कहीं तब्दीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है जी, दुनिया रंग रंगीली है। तो इस संसार की चकाचौंध से बचें और आत्म शांति के लिए, आत्म आनंद के लिए वेदानुकूल, शास्त्र अनुकूल, आत्म अनुकूल, ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त स्वकर्म में निरत रहें, जिससे हम पाप से बचें, छल से, कपट से बचें और इस प्रकृति की विकृति से बचें। हम अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को सदा आत्मसात करें, यही जीवन जीने का श्रेष्ठ मार्ग है। तो आगे और चर्चा करेंगे नए मंत्र के साथ। अब यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।